पुराना कुनवा और आखिरी दरवाज़ा खिड़की से नजर आने वाला मंजर आम कुनवा नहीं लग रहा था। इसके अंदर से नीली रोशनी मुसलसल ऊपर उठ रही थी, जैसे जमीन के अंदर कोई चीज जाग चुकी हो। हमें अभी जाना होगा, नानी ने घबराई हुई आवाज में कहा। सायरा की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम जाओ भी तो किया, दरवाज़ा तो खिल चुका है। आयशा ने खौफ और गुस्से के मिले जले एहसास के साथ उसकी तरफ देखा। तुम आखिर चाहती क्या हो सायरा? चंद लम्हे खामोशी छा गई, फिर सायरा आहिस्ता से बोली, आज़ादी। अचानक पूरा कमरा जोर से हल गया। दीवार पर लगा आईना टूटकर बखर गया, लेकिन टूटे हुए शीशों में भी वही साए हरकत कर रहे थे। नानी ने आयशा का हाथ पकड़ा। अब सवाल नहीं, वक्त कम है। दोनों घर से बाहर भागे। रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। बादल आसमान पर ऐसे छाए थे जैसे पूरा आसमान गिरने वाला हो। कुनवा अब बिल्कुल करीब था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे घेर रखा हो। नानी आसिता बोले, ये कुनवा नहीं, ये कैद का दरवाज़ा है। आयशा ने हैरत से पूछा, किसकी कैद? नानी ने जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ उगे बड़ी और कांपते हाथों से ज़ैनब की डायरी खोल दी। आखिरी सफ़ा खुद ब खुद पलट गया और उस पर एक नया जुमला उभरा। जब आखिरी दरवाज़ा खिलेगा तो मुहाफिजा तो आज़ाद करेगा, खुद कैद हो जाएगा। इसी लम्हे कुनवन से एक जोरदार आवाज़ आई, आयशा। ये आवाज़ सायरा की नहीं थी, बल्कि किसी और ही की थी, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। कुनवे की रोशनी अचानक तेज हो गई और ज़मीन के अंदर से जंजीरों की आवाज़ें आने लगे। ये कौन है? नानी ने कहा। एक भारी आवाज़ ने जवाब दिया, ये वही है जिसे ज़ैनब ने रोका था, और अब वो वापस आ रहा है। हुआ अचानक घूमने लगी गर्द और पत्थर ज़मीन से उठने लगे। फिर कुनवे के अंदर से एक काला साया बाहर निकला, पहले धुआं, फिर शक्ल, और आखिर में एक ऊंचा खौफनाक वजूद खड़ा था। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं और उसके जिस्म पर जंजीरें लगी हुई थीं जो अभी भी टूटी नहीं थी। वो आसिता से बोला, मैं आज़ाद हूँ। सायरा अचानक कुनवे के सामने आ गई। नहीं, अभी नहीं, मगर इस वजूद ने इसकी तरफ देखा और एक लम्हे में सायरा चीख कर पीछे जा गिरी। ये मुमकिन नहीं। नानी ने आयशा को पीछे खींचा। यही असल कैद था और ज़ैनब ने इसे अपने अंदर बंद कर लिया था। आयशा की आंखों में आंसू। तो ज़ैनब कहाँ है? फिर कुनवे के अंदर से एक अखर सरगोशी आई, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और फिर ज़मीन के नीचे से ज़ैनब का साया दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वो टूटा हुआ, कमज़ोर और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो आहिस्ता से आयशा की तरफ देखकर बोला, मुहाफिज, अब तुम्हारी बारी है। कुनवे की रोशनी अचानक आसमान की तरफ फट पड़ी और पूरा आसमान सफ़ेद हो गया।